अस्सलाम वालेकुम क्लास। होपफुली आप लोग सारे ठीक होंगे और छुट्टियां भी एंजॉय कर रहे होंगे, प्लस अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू किया हुआ होगा। अच्छा, आज हमारा जो डायलॉग है वो डायलॉग नंबर 19 है, अ डायलॉग बिटवीन टू पर्सन अबाउट हेल्थ एंड वेल्थ। बेसिकली हेल्थ और वेल्थ मतलब कि हेल्थ क्या है और वेल्थ क्या है, इन दोनों की अपनी अपनी एक जगह है, और वो क्या जगह है उसके बारे में ये थोड़ा सा इसके ऊपर समझ लें कि डायलॉग है ये। ज़ीशान और शोएब इसके अंदर दो कैरेक्टर हैं। अब ज़ीशान अब उसको शोएब को कहता है कि मेरे पास एक पज़ल है, अब तुम मुझे ये बताओ कि वुड यू लाइक टू बी, क्या तुम बीमार होना चाहते हो या तुम हेल्दी होना चाहते हो या रिच होना चाहते हो। देन वो कहता है कि वेल, अभी तो वो सारी चीज़ें जो थिंकिंग ओवर ही हो जाती है इसके ऊपर करते करते। आई सपोज यू आस्क सम, वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम शायद ये पूछोगे कि हैप्पीनेस और हेल्थ क्या है, या इन चीज़ों की डेफिनेशन करोगे। अब दिशान उसको कहता है एग्जैक्टली वेल, वो कहता है हाँ ये चीज़ है जो एक्चुअली मैं पूछना चाह रहा हूँ। अब शोएब उसको कहता है कि आई फाउंड एवरीबडी इन द वर्ल्ड वांट्स टू गेट वेल्थ। वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, बल्कि मैंने ऐसा ढूंढा है, मैंने ऐसा ही पाया है कि हर कोई इस दुनिया के अंदर वेल्थ ही होना चाहता है। और फिर वो कहता है कि मनी मेक्स द मेयर गो। वो कहता है कि जैसे वो कहते नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज़ राइट। तो वो कहता है कि दुनिया के अंदर तो यही असूल चल रहा है, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूँ दो मनी इट सेल्फ हैज़ नो लेग। जैसे आपको पता है ना, जैसे कहते हैं पैसे के पैर नहीं होते, तो वो ऐसे ही पैर नहीं होते ना, मतलब वो पैर तो नहीं होते कि वो चल के जाता है, वो बस गायब हो जाता है। आई एम पुअर एंड विश टू बी रिच। वो कह रहा है मैं पुअर हूँ और मेरी विश क्या है कि मैं रिच हो जाऊँ। अब दिशान उसको कहता है कि एंड विल यू बी हैप्पी देन। वो कहता है कि अगर तुम हैप्पी हो जाएगी। फिर वो यहाँ पे एक अमेरिकन कैरेक्टर की बात करता है। वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा रिच था लेकिन देन ही वॉज नॉट हैप्पी। वो इसी तरह वो हैदराबाद के कैरेक्टर के बारे में बात करता है। वो कहता है कि मैंने उससे पूछा क्या तुम रिच हो तो क्या अब तुम खुश भी हो, तो उसने कहा नहीं। अब इसी तरह यहाँ पे शोएब है, वो कहता है दैट्स राइट, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग। वो कहता है कि अब मैं हेल्दी भी हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग भी हूँ। अच्छा, फिर क्या हो रहा है कि एंड आई थिंक इफ़ आई वर बी टू वेल्थ आई विल बी वेरी हैप्पी। वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी तो मैं ज़्यादा खुश भी हो जाऊंगा। अब दिशांत कहते हैं सपोज यू वर बी टू गेट वेल्थ, और तुम्हारे पास रकम आ जाती है, एट द सेम टाइम तुमसे हेल्थ ले ली जाती है, कि तुम फिर भी खुश ही रहोगे। अच्छा, अब इसको शोएब क्या आगे से रिप्लाई करता है कि आई डाउट इट। अब मुझे इसके ऊपर यकीन है नहीं है, मतलब मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि क्या वाकई अगर मेरे पास वेल्थ नहीं होगी तो सॉरी हेल्थ नहीं होगी तो क्या मैं खुश रहूँगा। अब फिर यहाँ पे वो कहता है एंड हेल्दी पीपल आर नॉट हैप्पी बिकॉज दे हैव नो वेल्थ। वो कहता है कि अब यहाँ हो क्या रहा है, हेल्दी पीपल जो है वो हैप्पी नहीं है क्योंकि उनके पास वेल्थ नहीं है, और जो वेल्थी पीपल है वो भी हैप्पी नहीं क्योंकि उनके पास हेल्थ नहीं है। अब निशान कहता है क्वाइट ट्रू, ये बिल्कुल ट्रू है। नो सपोज दैट द मॉडरेटली हेल्दी मैन टू बिकम मॉडरेटली रिच मैन विल बी हैप्पी। वो कहते हैं कि अब जैसे देखिए ना, मॉडरेट होता है मतलब बिल्कुल एक तनासब के साथ, एक समझ लें कि एक बैलेंस के साथ जो चीज़ चल रही होती है। वो कहते हैं कि एक हेल्दी मैन जो है वो अगर रिच भी हो जाए, मतलब नॉर्मल सा हेल्दी मैन जो है थोड़ा सा रिच भी हो जाए तो ये ठीक है ना खुश रहने के लिए। मतलब ये समझ लें कि तवाज़न में एक चीज़ चल रही है, ना कुछ ज़्यादा ही ना कम है। अब वो जो है शोएब उसको कहता है आई अगेन डाउटेड, मुझे दोबारा इसके ऊपर डाउट है। ही विल नॉट बी विदाउट हेल्थ, ही विल नॉट बी एबल टू एंजॉय द रिचेज। वो कहता है कि अगर उसकी हेल्थ ही नहीं होगी तो वो किस तरह रिचनेस को अपनी इंजॉय कर सकती है। शान कहता है हैव यू एवर हेard अ हेल्दी बेगर सिंगिंग। वो कहता है कि क्या तुमने कभी किसी हेल्दी बेगर को सिंगिंग करते हुए देखा है। वो कहता है हाँ जी देखा है, क्यों। वो कहता है इज देन हैप्पी, क्या वो हैप्पी होगा। यस आई सपोज ही इज। वो कहता है हाँ मुझे लगता है कि वो हेल्दी सॉरी हैप्पी होगा। अब वो कहता है कि क्या तुमने कभी स्टिकी मतलब बीमार इंसान को सिंगिंग करते देखा है। वो कहता है नहीं कभी भी नहीं, क्यों। यू सी देन अ हेल्दी बेगर इज सम टाइम हैप्पी। वो कहता है अब तुम देख लो कि जो हेल्दी बेगर है, मतलब ऐसा फकीर जो हेल्दी है लेकिन वो खुश है और सिंगिंग कर रहा है या बेगिंग कर रहा है, एंड अ स्टिकी रिच मैन नेवर। वो कहते हैं कि लेकिन एक जो बीमार इंसान है जो रिच भी है वो कभी भी आपको मांगता हुआ नज़र तो नहीं आएगा, सिंगिंग करता तो नज़र नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है कि एट द एंड हम ये कहेंगे कि हेल्थ क्या है, हेल्थ इज़ वेल्थ है। आई थैंक गॉड दैट आई एम नॉट स्टिकिंग रिच मैन। वो कहता है कि मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मैं वो अमीर तो हूँ लेकिन रिच मैन नहीं हूँ, मतलब वो रिच मैन नहीं हूँ जो अमीर होने के साथ सॉरी गरीब है हेल्थ वाइज, और फिर वो खुश तो नहीं होगा। इट इज़ ट्रू दैट हेल्थ इज़ बेटर देन वेल्थ। एट द एंड अब क्या 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 कंक्लूड कर रहा है कि हेल्थ क्या इज़ बेटर देन वेल्थ है।